तो चलिए, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस प्रकार अपने उन महिला लाभार्थियों का फेस रिकॉग्निशन कर सकते हैं जिनका पोषण ट्रैकर पर एफआरएस नहीं हुआ है। क्योंकि पोषण ट्रैकर पर हम केवल उन्हीं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग का फेस कैप्चर करते हैं जो टीएचआर लेकर जाते हैं, यानी कि जिनका हमने टीएचआर में यस किया हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग पीएमएमवीवाई के लिए एलिजिबल हैं और टीएचआर में नो है, उनका हम फेस रिकॉग्निशन कैसे करेंगे। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो महिला पीएमएमवीवाई के लिए एलिजिबल हो वो टीएचआर लेकर भी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना होगा। एक है हमारी मेन ऐप जो है पीएमएमवीवाई ऐप, और दूसरी है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री ऐप जो है आधार फेस आरडी एप्लीकेशन, यानी कि आधार फेस आरडी मींस रिकॉग्निशन डिवाइस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आधार फेस रिकॉग्निशन डिवाइस एप्लीकेशन। इस डिवाइस का यूज हम फेस रिकॉग्निशन के लिए करेंगे। इस एप्लीकेशन के बिना हमारा फेस ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यदि आपको पीएमएमवीवाई ऐप में लाभार्थी का डायरेक्ट फेस ऑथेंटिकेशन करना है तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन आधार फेस आरडी डाउनलोड करना कंपलसरी है। तो चलिए हम पहले अपनी यही एप्लीकेशन आधार फेस आरडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और इसके बाद हम पीएमएमवीवाई ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ सर्च में पीएमएमवीवाई लिखेंगे और पीएमएमवीवाई लिखने के बाद जो आपके पास पहला ही लिंक आएगा pmmvy.wcd.gov.in उस पर जाएंगे और उस पर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो इसके लिए आप आधार फेस रीड यानी कि आपको इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना है। तो चलिए हम इस पर जाते हैं। इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लें। अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, अभी इंस्टॉल होने वाली है। अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। अब आप देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो हम यहाँ से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद आप फिर से अपने पीएमएमवीवाई के पेज पर जाएं। तो आप देखेंगे कि हमारी ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि आप देखेंगे कि पहले बिल्कुल ये हाईलाइटेड था। अब जब हमने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो यहाँ पर जो इसके ऊपर ये हाईलाइटेड था, ये बॉर्डर बना हुआ था बैकग्राउंड, वो हट गया है। अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर आपको चेक करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी ये एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर एक बात का ध्यान दें, जो हमारी एप्लीकेशन है आधार फेस आरडी, ये गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पीएमएमवीवाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। लेकिन आप ध्यान दें, जो हमारी ये पीएमएमवीवाई एप्लीकेशन है ये अभी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो आप इस एप्लीकेशन को जो तरीका बताया गया है वीडियो में केवल उसी तरह से डाउनलोड करें, क्योंकि ये अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो आप कोई भी फेक एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको पीएमएमवीवाई ऐप डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो ये दिया हुआ है पीएमएमवीवाई ऐप, तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है और इंस्टॉलेशन होने के बाद हम इसे यहाँ से ओपन करेंगे। लेकिन
ओपन करने से पहले आपसे यहाँ पर परमिशन मांगता है। ये परमिशन इसीलिए मांगी जा रही है ताकि जब आप PMMVY का फॉर्म भरें और अपने यहाँ से, अपने मीडिया से यानी कि गैलरी से फ़ोटो अपलोड करें तो एक्सेस आसानी से हो सके। तो ये परमिशन आपको देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप इसे ओके कर दें। फिर हम यहाँ से बैक जाते हैं और अब यहाँ पर पहले अपना यूज़र आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। हमने यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। तो हम यहाँ से अब लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के लिए आपको पता ही है कि OTP जाता है। तो चलिए हम OTP लेकर OTP डालते हैं। तो चलिए हमने OTP डाल दिया है। अब हम इसे वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यदि हम लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, हम इस पर जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जैसा फॉर्म आपका वेबसाइट पर खुलता है इसी तरह खुलेगा। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स भरेंगे। हम यहाँ पर पहले बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड, नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन फर्स्ट चाइल्ड आएगा और फिर यहाँ पर हम इस बॉक्स को टिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर लाभार्थी का नाम एज पर आधार डालते हैं। तो चलिए हम लाभार्थी का नाम एज पर आधार डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं फेशियल रिकॉग्निशन थ्रू पोषण ट्रैकर। तो इनका पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है। तो आप लाभार्थी का फेशियल रिकॉग्निशन पोषण ट्रैकर के थ्रू करें, वरना यहाँ पर जो ये दिया हुआ है फेस ऑथेंटिकेशन, इस पर जाएं और इस पर जाने के बाद हम इसे ओके करते हैं। और आप सभी इस बात का ध्यान रखें, यदि आपके फ़ोन में ये आधार फेस RD एप्लीकेशन नहीं होगी तो आप PMMVY में जो ये हम डायरेक्ट फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और फेस ऑथेंटिकेशन पर जाते ही कैमरा ओपन हो जाएगा और आप लाभार्थी की फ़ोटो आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए हम फ़ोटो लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दें, स्टार्टिंग में फ्रंट कैमरा ही ओपन होगा। तो आप यहाँ पर जाकर बैक कैमरा ओपन करें और लाभार्थी का फ़ोटो कैप्चर करें। आप ध्यान दें, रेड फ्रेम में है तो इसका मतलब है लाभार्थी का फ़ोटो कैप्चर नहीं हुआ है। जब लाभार्थी का फ़ोटो ग्रीन फ्रेम के अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि लाभार्थी का फेस कैप्चर हो गया है। और आप सभी ध्यान दें कि आप जब लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे PMMVY में तो आप लाभार्थी को केंद्र पर बुलाकर ही करें, वीडियो मंगवाकर उसके माध्यम से ना करें। फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप जैसे PMMVY का फॉर्म भरते हैं वैसे भर सकते हैं। यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। जैसे आप PMMVY की वेबसाइट पर फॉर्म भरते हैं उसी तरह से आप एप्लीकेशन में भी फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, कई बार एप्लीकेशन में टेक्निकल एरर आ जाता है तो आप सभी पैनिक ना करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस प्रकार से PMMVY ऐप में आधार फेस RD यानी कि आधार फेस रिकॉग्निशन डिवाइस के माध्यम से लाभार्थी का डायरेक्ट फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।